जो भी साथी जुड़े हैं सभी को नमस्कार। और बहुत सौभाग्य का दिन है कि आज हमारे साथ एक बहुत ही प्रयोगनिष्ठ शिक्षा कर्मी, शिक्षा धर्मी जुड़े हैं। शिक्षा कर्मी ही नहीं, शिक्षा धर्मी भी हैं वो। और श्री ओम प्रकाश मिश्रा जी हमारे साथ जुड़े हैं। रविवार के दिन वह सरकारी नौकरी करते हैं, फिर भी समय निकालकर हमारे बीच में आए हैं। और TLM, टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स जो होते हैं, रोचक शिक्षा में उसका क्या योगदान है, उसके ऊपर बात करने के लिए। तो सबसे पहले मैं ओम प्रकाश सर का स्वागत करूंगा। नमस्कार सर। तो अभी इस नमस्कार सर। इस थैंक कड़ी यू। में मैं इस कड़ी में मैं बताना चाहूंगा कि TLM की आवश्यकता का मैं जस्ट भूमिका दूंगा, उसके बाद विषय सर को सौंप दूंगा। कि एक जो बच्चा है ना, बच्चों के भी एक पूरा स्पेक्ट्रम होता है। एक क्लासरूम में अगर 20 बच्चे, 10 बच्चे, 40 बच्चे बैठे हैं तो सभी बच्चे एक जगह नहीं होते। एक जैसे इंद्रधनुष के रंग होते हैं उस तरह उनका अलग अलग स्तर रहता है। तो कोई बच्चा आपके इशारे से कोई विषय समझ जाता है, किसी को कुछ लिखकर सिखाना पड़ता है, किसी को कुछ बोलकर बताना पड़ता है, और किसी को बताने जब जाना पड़ता है तो उसको कुछ ठोस चीजें दिखाकर बताना पड़ता है। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको उन ठोस चीजों का प्रयोग करके बताना होता है। तो इस तरह से एक शिक्षक समझिए कि एक जादूगर है, एक कलाकार है, जिसके पिटारे में सिर्फ किताबें ही नहीं बहुत कुछ होना चाहिए। तो वैसे ही हमारे बीच में एक जादूगर, एक कलाकार, एक शिक्षाधर्मी ओम प्रकाश सर हैं। और उनका पुनः सभी लोग स्वागत करें। और ये विषय मैं उन पर छोड़ता हूं। ओवर टू ओम प्रकाश सर, धन्यवाद। थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पे मुझे मौका देने के लिए, आप लोगों के बीच में टीएलएम के बारे में बतलाने के लिए, शिक्षा से कैसे इसको जोड़ करके इसको और अट्रैक्टिव बनाया जा सकता है, इस विषय पे मैं अपनी बातें यहाँ पे रखने के लिए आया हूँ। और मैं ना सबसे पहले चाहूंगा कि कुछ भी यहाँ पे बताने से पहले मेरे पास एक वीडियो है। अगर मुझे स्क्रीन शेयर का ऑप्शन मिल सके तो मैं यहाँ पे ना पहले एक वीडियो चला के आप लोगों के बीच में दिखाना चाहूंगा। ये सर आपको ऑप्शन दे रहे हैं। सर हो रहा है, आप हो रहा है देख। 1 मिनट में मैं देखता हूँ। हाँ, रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लिया गया मैम। यस सर। हाँ, ये मेरे पास आ चुका है। एक वीडियो है, मैं आप लोगों के बीच शेयर कर रहा हूँ, इसको देखा जाए सबसे पहले।
थैंक यू वीडियो देखने के लिए। तो मैं सबसे पहले थोड़ा सा 2 मिनट का फीडबैक लेना चाहूंगा आप लोगों से कि ये वीडियो में आप लोगों ने क्या देखा और क्या रीड किया इसमें आप लोगों ने। थैंक यू सर। वीडियो सच में देख के बहुत सी चीजें सीखने को मिली। पहले मैं थोड़ा सा अपना फीडबैक दूंगी। छोटी छोटी चीजें, जैसे बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होता है। जैसे आपने वो ट्रांसपोर्ट का ही एक वीडियो, मतलब बच्चे खेल रहे थे, उसमें अलग अलग ट्रांसपोर्ट की चीजें थी और उसको डालना था, जैसे वाटर ट्रांसपोर्ट, रोड ट्रांसपोर्ट, लैंड ट्रांसपोर्ट। तो उसमें अलग अलग पिक्चर्स थे, उसमें स्टिक से आपने जो बनाया था बच्चे, तो वो बच्चे बहुत इजीली, बहुत ही इंटरेस्ट के साथ वो सीखेंगे। और भी कोई हमारे साथी कुछ बोलना चाह रहे थे, तो सब लोग अपना अपना फीडबैक दें सर को। शुभ्रा मैम, राखी जी, प्रियंका जी। हाँ। गुड मॉर्निंग सर। गुड अब मॉर्निंग मैम। मैं अपना फीडबैक देना चाहूंगी कि आपने बहुत अच्छा वीडियो क्रिएट किया है। इससे बच्चे बहुत अट्रैक्टिव होते हैं, क्योंकि हम लोग क्लास करते हैं, पढ़ाते हैं तो उतने इंटरेस्ट नहीं लेते, बट अगर पिक्चर के द्वारा आप समझा रहे हो किसी बच्चे को, अट्रैक्टिव कर रहे हो, तो छोटे छोटे बच्चे बहुत सारे अट्रैक्टिव होते हैं और उस सीखने की उसकी जिज्ञासा बढ़ जाती है। जैसे मोती आप देखें कि मोती रखा हुआ था एक बॉल में, उसको काउंट करके अगर दूसरे बॉक्स में हम बच्चों को बोले कि डालो, तो वो काउंट करना सीख जाएंगे इजली तरीके से। तो वो सारे वीडियो मुझे बहुत अच्छा लगा आपका। जी जी। और इस वीडियो में आप लोगों ने और कुछ रीड किया और कुछ देखा आप लोगों ने इसमें, और कोई अगर फीडबैक देना चाहे तो। और चलिए एक कोई नहीं। अपोजिट वर्ड वाला भी था कि हाँ, आपने बहुत इजली तरीके से समझाया है कि किसी अपोजिट वर्ड को कैसे एक पिक्चर के माध्यम से आप इजली तरीके से समझाने का प्रयास किया, वो भी बहुत अच्छा लगा मुझे। जी देखिए, अब मैं यहाँ पे आपको कहना चाहूंगा, टीएलएम जो होता है अपना टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स, तो इसके बारे में तो आप लोग तो जानते ही होंगे कि इसका यूज कैसे किया जाता है। बेसिकली थोड़ा सा इसके पीछे मैं अपना एक एक्सपीरियंस शेयर कर देता हूँ। ये मुझे लगता है कि ये बहुत ही जरूरी है अपना एक छोटा सा एक्सपीरियंस शेयर करना।
जो हो सकता है आप लोग के लिए बहुत ही बेनिफिशियल हो। देखिए, जब मैंने अपना स्कूल ज्वाइन किया था ना, तो मैं वहाँ पे सिंगल टीचर था। गवर्नमेंट स्कूल का तो आप लोग को पता ही होगा कि यहाँ पे अभी टीचर का सबसे ज्यादा इशू है। अगर गवर्नमेंट स्कूल अभी तक अगर कहीं भी पीछे हो जाते हैं, तो थोड़ा सा इसके पीछे है टीचर की कमी विभाग में। तो चूंकि मैं यहाँ पे सिंगल टीचर था, तो थोड़ा सा मुझे काफी परेशानी होती थी। मैं प्राइमरी स्कूल में 1 to 5 के क्लास को मुझे हैंडल करना पड़ता था। तो 1 to 5 क्लास में आप एक ही जगह पे सारे बच्चों को आप बैठा रहे हो, एक ही टाइम में आप 5 क्लास को अरेंज कर रहे हो, पांचों क्लास का सब्जेक्ट अलग अलग है। आपको उनका लर्निंग आउटकम्स को आइडेंटिफाई करते हुए उनको सिलेबस के हिसाब से भी उनको कंटिन्यूटी चाहिए। बहुत बहुत सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए बच्चों को पढ़ाना पड़ता है इसमें। तो ये एक चैलेंज हो जाता है। जहाँ क्लास में आपके 40 बच्चे हैं, 50 बच्चे हैं, और आप अकेले टीचर हैं, तो ये बहुत ही बड़ा चैलेंज हो जाता है। तो मैम, मैं थोड़ा सा ना एक सबसे पहले यहाँ पे जानना चाहूंगा कि ये जो सेंटर्स हमारे जो चलते हैं अपने, तो सेंटर्स में क्या मतलब वहाँ पे भी सिंगल टीचर की ही है, कि वहाँ पे दो टीचर हैं, वहाँ पे बच्चे 30-40 के अप्रोक्स में ही होते हैं? मतलब सिस्टम क्या, थोड़ा सा मैं भी इसके बारे में थोड़ा सा जानने को उत्सुक हूँ, थोड़ा सा ये जानना चाहता हूँ मैं। मैम, सर वहाँ पे भी एक ही टीचर होते हैं, लेकिन हमारे जो ज्ञानदूत हैं वो बच्चों को अलग अलग बैच बना देते हैं। जैसे अगर उनके पास ज्यादा बच्चे हैं तो एक क्लास के, जैसे बड़े बच्चों का 6th 7th 8th के बच्चों का एक बैच बना दिए, तो एक टाइम में उनकी क्लास लेते हैं, 1 घंटे उनको देखते हैं। 3 4 5 को एक साथ देखते हैं और बाकी को ऐसे, तो वो अपनी सुविधा के अनुसार बैच बना लेते हैं। ज्यादातर हमारे सेंटर पे एक ही टीचर है, एक ही ज्ञानदूत देखते हैं, और कहीं कहीं पे उनके साथी भी देख 2 लोग देखते हैं, नहीं तो वो लोग बैच बना देते हैं ऐसे करके। ओके, तो मैक्सिमम सेंटर में क्लास 3 से ऊपर के बच्चे हैं, या 1 2 के भी बच्चे शामिल होते हैं इसमें? 1 2 के बच्चे भी शामिल होते हैं। ओके, थैंक यू मैम, हम्म, ये मुझे जानना थोड़ा सा ज्यादा जरूरी हाँ, था। ठीक। तो देखिए, आपने वीडियो में देखा होगा कि ये प्राइमरी लेवल का ही बच्चों के बीच में ये टीएलएम सारा डेवलप किया हुआ था, क्लास 1 to 5 के लिए ही। तो मैंने सबसे पहले एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे ये लगाया कि क्लास 5 तक के बच्चे हैं, तो मेरे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि बच्चों को अगर मैं पढ़ाऊं, जैसे मैंने अभी क्लास 3 के बच्चों को पढ़ाना है मुझे, तो बाकी 4 क्लास के बच्चे तो सिर्फ सुनेंगे, या फिर उनका ध्यान कहीं और होगा, वो कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे, उनके काम का वो टॉपिक नहीं है, मतलब थोड़ी सी चीजें अलग हो जाती हैं। तो मैंने क्या किया ना, कि सबसे पहले इस कॉन्सेप्ट को मतलब इस प्रॉब्लम के सॉल्व करने के लिए मैंने ये कॉन्सेप्ट डाला कि क्यों ना बच्चों को उनके टीएलएम के माध्यम से उनको इस तरह से इंगेज कर दिया जाए कि बच्चे अपना पढ़ाई भी करते रहें, और मैं अपना क्लास भी ले सकूं। तो मेनली आप देखोगे कि इसमें मैंने जितने भी टीएलएम बनाए हैं, वो एक तरह से प्रैक्टिस सेट है सारे। मतलब बच्चे उसमें आराम से समय दे सकते हैं, 10-15 मिनट तक बच्चे उसमें इंगेज हो जाते हैं। ठीक है। तो इन ये सारे टीएलएम मैंने खुद से बनाए, और बच्चों को मैंने वो दे दिए अपना। क्लास 1 2 3 को मैंने इंगेज कर दिया, 4 5 का मैंने क्लास ले लिया। तो चीजें मेरे लिए थोड़ी ठीक हो गई। अब मैं एक एक क्लास पे कंसंट्रेट कर सकता था, तो टीएलएम ने मुझे यहाँ पे इतना हेल्प किया मुझे। तो अब जरूरी है कि आपको आइडेंटिफाई ये करना है कि कब कौन सा टीएलएम मुझे यूज करना है, और वो टीएलएम को मुझे बनाना कैसे है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, और यही थोड़ा सा चैलेंज भी हो जाता है। तो सबसे पहले आप जब देखोगे कि मैम, मेरा स्क्रीन शेयर का ऑप्शन अभी भी दिया हुआ है क्या? यस सर। हाँ, दिया हुआ है। देखिए, मैं अपना स्क्रीन, आपको स्क्रीन दिख रहा है क्या? यस सर। ओके। मैं अपना एक यूट्यूब चैनल पे आता हूँ, यहाँ से थोड़ा मुझे समझाने में काफी सुविधा हो जाएगा।
यूट्यूब में हमारे स्कूल का एक बना हुआ है चैनल, और उसका नाम है जीपीएस मुरुम। जीपीएस मुरुम, ये रहा अपना चैनल। तो देखिए, जितने भी मैंने टीएलएम बनाए हैं ना, और बच्चों के बीच में मैंने इंट्रोड्यूस किया है, वो सारे टीएलएम आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। तो मैं अब बताता हूँ आपको क्लास वाइज, अगर मुझे किसी भी विषय का टीएलएम अगर यूज करना होता है तो उसे हमें कैसे उसे बनाना है, कैसे उसको बच्चों के बीच में इम्प्लीमेंट करना है। तो छोटी छोटी चीजों पे सबसे पहले मैं आता हूँ। क्लास 1 और 2 के बच्चों के लिए तो टीएलएम बनाना बहुत ही आसान है। यहाँ पे बहुत सारे टीएलएम ऐसे हैं जो छोटे बच्चों के लिए ही ज्यादा है, और बड़े बच्चों के लिए भी टीएलएम है, और वो सब्जेक्ट वाइज भी है, जिससे हम सब्जेक्ट वाइज उनके चैप्टर को कवर भी कर सकते हैं। तो एक मैं आपको यहाँ पे एक टीएलएम दिखलाता हूँ, ये है एडिशन और सब्ट्रैक्शन का टीएलएम। इस टीएलएम में क्या है कि डैश का यूज करते हुए ये मैंने कार्ड बनाया है। पहले इस वीडियो का एक छोटा सा पार्ट मैं दिखा देता हूँ, उसके बाद मैं इस टीएलएम के ऊपर मैं डिस्कशन करता हूँ। तो सबसे पहले थोड़ा सा इसका पार्ट देख लिया जाए। अब मैं यहाँ पे रुकना चाहूंगा। अब जैसे देखिए, मैंने ये एक डोमिनोज का टीएलएम बनाया है। डोमिनोज चूंकि हमारे टीएलएम में साथ में प्रोवाइड कराया गया है, तो इसलिए मैं डोमिनोज के यहाँ पे यूज कर लेता हूँ। बाकी सब जितनी भी चीजें हैं वो आपके पास अवेलेबल होती है घर में। जैसे यहाँ पे देखिए, कपड़े का क्लिप है, और ये कार्ड कार्ड को मैंने बनाया है एक्चुअली। थोड़ा सा मैं इसको प्रिंटर से प्रिंट आउट करके, और मैंने इसको लैमिनेट कर दिया है। लैमिनेट करने का फैसिलिटी मैंने अपने स्कूल में ही रखा है। आप इसको कैसे बना सकते हैं ज्यादा बिना मेहनत के, बिना खर्चा के, उसका भी मैं आपको तरीका बताता हूँ। इसमें क्या है, जैसे मान लीजिए आप व्हाइट पेपर ले लीजिए। व्हाइट पेपर में इस तरह का आप शेप बना लीजिए, जैसे पेपर में यहाँ पे दिया हुआ है कार्ड में। ऊपर में बड़ा स्पेस है, नीचे में छोटा स्पेस है, और बीच में प्लस माइनस का सिंबल है, और इक्वल टू का साइन है। तो इस तरह से आप इसको एक पेपर में बना लीजिए। और पेपर में बनाने के बाद आप क्या करें कि उसके ऊपर ना चौड़ा वाला एक सेलो टेप आता है, ट्रांसपेरेंट सेलो टेप, उसको आप ऊपर में चिपका दें। तो चौड़ा वाला जो सेलो टेप जब आप इसके ऊपर चिपकाएंगे ना, तो ये कार्ड आपका अब रीयूजेबल बन जाएगा। मतलब इसके ऊपर जब आप मार्कर पेन से, व्हाइट बोर्ड मार्कर पेन से जब आप इसमें लिखोगे ना, तो उसको आप मिटा भी सकते हो। मिटा के आप दोबारा यूज भी कर सकते हो। तो ये एक रीयूजेबल टीएलएम आपका बन जाएगा।
और आप इसका सेट, मतलब इस तरह का कार्ड का बहुत सारा सेट बना लीजिए, बच्चों को ये दे दीजिए। बच्चे अब क्या करेंगे कि जब तक इनका पूरा कार्ड फिनिश नहीं हो जाएगा उतनी देर तक इस एक्टिविटी में बच्चे इंगेज रहेंगे। काउंटिंग भी कर रहे हैं, एडिशन भी कर रहे हैं, सब्ट्रैक्शन भी कर रहे हैं। तो इसमें बहुत तरह का स्किल बच्चों में डेवलप होता है। तो टीएलएम का मतलब एक उद्देश्य ही नहीं है, इस टीएलएम से आपका बहुत सारे उद्देश्य हैं जो पूरे होते हैं। बच्चों में आप देखेंगे कि इसमें टीम वर्क, बच्चों का आप ग्रुप बना दीजिए, ग्रुप बना के ये एक्टिविटी आप बच्चों को दे दें तो उनमें टीम वर्क भी डेवलप होता है। तो इस तरह से बच्चे उसमें इंगेज आपको मिलेंगे। अगर इस तरह का टीएलएम आप बच्चों को दे देना तो बच्चे आपके इधर उधर कहीं भी उनका दिमाग भटकेगा नहीं, कॉन्सेंट्रेट हो गए सिर्फ इसी काम में। तो ये एक टीएलएम इस तरह से क्लास 1 का है, 1 2 में आप इसको यूज करा सकते हैं। तो इसी तरह से और भी बहुत सारे टीएलएम हैं छोटे छोटे। जब आप इस चैनल को पूरा देखेंगे तो आपको, हमको लगता है कि आपके काम के इसमें बहुत सारे चीज मिल जाएंगे। अभी देखिए, अगर हम बड़े बच्चों की बात करें, क्लास 3 4 5 के लिए बच्चों की बात करें तो उनके लिए भी हमारे पास यहाँ पे टीएलएम आपको मिल जाएंगे। जैसे मान लीजिए, एक मैं आपको दिखलाता हूँ, यहाँ पे कुछ यहाँ पे एक फ्रैक्शन का भी है। देखिए ये टाइम, बच्चों को ये टीएलएम जब मैं अपने स्कूल में यूज कराता हूँ ना तो बच्चे मेरे यहाँ ना एक दिन में घड़ी देखना सीख जाते हैं सिर्फ इस टीएलएम की मदद से। इसमें क्या है, मैंने दो तरह के कार्ड बना के रखे हैं। इसमें घड़ी का मैंने शेप बना दिया है और नीचे में स्पेस दे दिया है। मेरा मैक्सिमम आप देखेंगे ना तो मैं प्रिंट आउट करके यूज करता हूँ। आप चाहे तो सारी चीजों को हाथ से बना सकते हैं, जरूरी नहीं है कि अगर आपके पास कंप्यूटर ना हो तो आप टेलीफोन बना सकते हैं। घड़ी का ये मैंने शेप बनाया है, मैंने कंप्यूटर से ही प्रिंट कर लिया। आप इसको चाहे तो हाथ से बना सकते हैं। और मैंने ये बना के इसके ऊपर में मैंने सेलो टेप चिपका दिया है ताकि ये रीयूजेबल हो जाए। तो इस टीएलएम को देखिए, देखने के बाद बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे टाइम के बारे में। एक्सक्यूज मी सर, ये जो बॉक्स है जिसपे आपने इसको पेस्ट किया हुआ है, ये टाइम वाला मतलब पेपर को, तो वो क्या कार्डबोर्ड से बनाया है या मैच बॉक्स है? क्या है वो? माचिस ये का डब्बा? बॉक्स नहीं, ये बॉक्स नहीं है, ये ना एक बुकलेट टाइप का बन गया। अभी आप देखिए, इसमें आपको दिखेगा। अच्छा अच्छा, अंदर में भी है कुछ? हाँ, ये बुकलेट टाइप का है। ओके। हाँ। हम्म।
तो यहाँ पे आप लोगों ने देखा होगा कि कैसे ये घड़ी का टीएलएम बना हुआ है। देखिए बच्चे इसको कैसे यूज करते हैं, ये भी इस वीडियो में आपको दिखेगा। तो इस तरह से ना समय देखना बच्चे बहुत ही आसानी से सीख जाते हैं। और मेरे यहाँ क्या होता है ना कि बच्चे बस एक दिन में, सिंगल डे में बच्चे घड़ी देखना बहुत ही आसानी से सीख जाते हैं इस टीएलएम का यूज करके। तो इस तरह से ये टाइम का एक टीएलएम है। आप इसको तैयार कर सकते हैं खुद से। इसको तैयार करने का प्रोसेस भी मैंने आपको इस वीडियो में दिखा दिया है। इसके बारे में अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं कि इसको तैयार करने में कोई दिक्कत हो। तो मतलब दिमाग में अगर कुछ आपको लग रहा हो कि कोई कहीं पे कुछ इशू है तो आप हमसे यहाँ पे पूछ भी सकते हैं। ये देख रहे हैं, तो इस टीएलएम के बारे में अगर कोई फीडबैक देना चाहते हैं तो आप लोग दे सकते हैं अभी। कि, पहले तो एक चीज की अभी ये डिस्कनेक्ट हो जाएगा। हमारे पास से 2 मिनट है, तो कृपया सभी से अनुरोध है इसी लिंक से दोबारा जुड़ जाएंगे सब लोग। और जैसे सर ने ये जो टीएलएम दिखाया घड़ी देखने के लिए, तो इससे संबंधित आप लोग के पास कोई भी सवाल है क्या? राखी जी, प्रदीप जी, सुदेश जी, प्रियंका जी, सर से पूछना है क्या? इसको सर। बनाने में अगर कोई इंटरेस्टेड है तो सर से पूछ ले कैसे इसको बना सकेंगे, सर बता देंगे। सर ये आपने चार्ट पेपर का यूज किया है, जो छोटे छोटे पेपर है वो कलरफुल पेपर जो हाँ चार्ट पेपर बिल्कुल, ये आते हैं। मैंने चार्ट पेपर पे ही इसको बनाया है। और मैंने तो इसके पहले तो कंप्यूटर से प्रिंट आउट निकाल लिया। आप इसको चाहे ना चार्ट पेपर में सीधा हाथ से ड्रॉ कर लीजिए। हाँ। ठीक है। आप सर्कल बना लीजिए, किसी भी डिब्बी या ढक्कन का यूज करके सर्कल बना लीजिए। उसमें पेन से आप टाइम मेंशन कर दीजिए और नीचे में लिखने का जगह आप दे दीजिए। और उसके ऊपर फिर ट्रांसपेरेंट सेलो टेप जो चौड़ा वाला आता है वो उसके ऊपर चिपका दीजिए। तो ये बिल्कुल रीयूजेबल हो जाएगा। ये जो टाइम लिखा हुआ है ना, ये बाद में फिर मिट जाते हैं, उसको जहाँ हाथ से पे हम मिटा समय भी लिखा सकते है वहां पे टेप चिपका देना है, कि जिससे कि वो बच्चा, दूसरा बच्चा भी उसको इस्तेमाल कर सके। अगर बच्चे हैं। ने गलत टाइम लिख मैंने दिया तो है मैंने तो तो। पूरे में हाँ। चिपका दिया है। पूरे में अच्छा, चिपकाने पूरे से ये में। होता है ना कि वो फटता नहीं है। ये फटेगा भी सर, नहीं, हाँ पानी सर। वगैरह भी उसमें आएगा तो डैमेज नहीं हम्म, होगा। इसकी नहीं, हाँ। ड्यूरेबिलिटी थोड़ी बढ़ जाती है और रीयूजेबल भी हो जाता है ये अपना और देखिए टीएलएम। सर ने बहुत अच्छे से उसको वो भी बताया है कि मिनट्स का भी सब बच्चे बहुत ही अच्छे से इंटरेस्टिंग वे में समझ जाएंगे। और उसमें कोई डाउट नहीं रहेगा। आप लोगों को अगर इस टीएलएम के बारे में कैसे बना, क्या है, या किसी और टॉपिक पे कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो आप पूछ सकते हैं। और 1 मिनट में डिस्कनेक्ट हो जाएगा, तो कृपया सभी लोग इस लिंक से दोबारा जुड़ जाएंगे। सर से अभी और भी कुछ सीखना बाकी है। तो किसी के मन में कुछ भी सवाल? ग्रुप में काफी लोग हाँ। जुड़े हैं। हम चाहेंगे कि किन्हीं के हाँ। पास भी अगर किसी तरह का भी कोई कंफ्यूजन हो, कोई सवाल हो तो बिल्कुल शेयर कीजिए। हाँ, अभी मैं उसे डिस्कनेक्ट होने बताऊंगा। वाला है तो फिर। जी, ये मटेरियल बहुत ही यूजफुल रहा सर। बहुत बहुत धन्यवाद। इसको हम भी यूज करेंगे खुद अपने हाथों से, और बच्चों बच्चों के साथ बनाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, इसको आप लोग बच्चों के साथ मिलके भी बना सकते हैं। सही में इसको बहुत, देखिए ये इसमें जितने भी मटेरियल यूज हो रहे हैं आपको सब लोकल मार्केट में मिल जाएंगे। ऐसा जी, कुछ भी सब लोग मटेरियल का। नहीं है जो आपको ऑनलाइन परचेस करना पड़े, या कुछ ऐसा कुछ भी नहीं है देखो। इसमें। जी, मेरा एक सवाल आपसे, आज जो आपने अभी दिखाया, तो जो आप सेलो टेप चिपका रहे हो, तो क्या बच्चों को आप टाइम देते हो कि हाँ वो कैसे समझ जाते हैं? मतलब इसलिए आप बोले ना कि दिन में मतलब बच्चे टाइम देखना सीख जाते हैं, तो थोड़ा देखिए उसमें। सबसे पहले क्या है ना, ये प्रैक्टिस हम्म, सेट है। मैं इसके बारे में हम्म, एक बार फिर से कहना चाहूंगा। यह है प्रैक्टिस सेट। सबसे पहले आप ना एक घड़ी का मॉडल बना के और बच्चों को उसमें टाइम देखना सबसे पहले आप सिखा देते हैं। ठीक है। उनको टाइम देखने का प्रोसेस पहले ही सिखा देते हैं हम लोग। और उसके बाद ये अच्छा। देते हैं हम बच्चों को प्रैक्टिस करने के लिए। वो प्रैक्टिस सेट है ना? बिल्कुल, ये प्रैक्टिस सेट हम लोग इसको कह सकते हैं। तो हम्म, देखिए बच्चों को जब आप कोई चीज समझाते हैं, बच्चे हम्म, सिर्फ उसको समझते हैं।
लेकिन अब उसका बच्चे अगर यूज करते हैं, उसको बार बार चीजों को अपने काम में लाते हैं, तो बच्चे ना उसको ज्यादा कॉन्सेप्ट उनका ज्यादा क्लियर हो जाता है। तो ये प्रैक्टिस सेट ही बच्चों का कॉन्सेप्ट क्लियर करने का काम करता है। तो आप पहले हाँ क्या करें कि एक चार्ट पेपर में घड़ी का मॉडल बना लें, और उसमें ना तिल्ली का यूज करके आप उसमें कांटा लगा लें, और उससे सबसे पहले घड़ी में बताएं कि ये घंटे की सुई है, ये मिनट की सुई है, घंटे का कांटा यहाँ पे हो और मिनट का कांटा यहाँ पे हो तो इतना टाइम होता है। ये सबसे पहले बच्चों को हम लोग सिखा देते हैं, ठीक है। तो हम्म, बच्चे जब इसको समझ जाते हैं तब ये टीएलएम बच्चों को देते हैं हम लोग कि अब इसमें टाइम दिया हुआ है, तुम इस टाइम को इसमें मेंशन करके दिखाओ कि ये टाइम कितना हो रहा है घड़ी में, ये तुम हमको बना के दिखाओ। तो बच्चे इस काम को जब करते हैं ना, तो इसमें उनका कॉन्सेप्ट 100% क्लियर हो जाता है। तो वही मैंने कहा कि बच्चे एक दिन में टाइम देखना सीख जाते हैं। ये इन्हीं टीएलएम की मदद से बच्चों का कॉन्सेप्ट टाइम देखने का पूरा क्लियर हो जाता है। ओ थैंक अब यू आप सर। समझे। हाँ सर। तो देखिए, सबसे पहले बेसिक चीज जो है कि देखो बच्चों तो का जो थोड़ा उसको। कॉन्सेप्ट क्लियर कराने का काम है, उसमें भी हमको टीएलएम का यूज करना है। और ये प्रैक्टिस सेट भी है, ये भी टीएलएम बच्चों को देना है। देखिए मेरे यहाँ क्या है ना कि मेरे स्कूल में ना 100% एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग सिस्टम है। मतलब बच्चों को हम लोग कॉपी कम देते हैं, पेन कम देते हैं, लिखने वगैरह का यूज करने के लिए कम देते हैं। और टीएलएम के माध्यम से ही मेरे यहाँ पे सारी क्लासेस चलती हैं। तो बच्चों के साथ वही करते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर करा के उनको ये टीएलएम हम लोग दे देते हैं, और बच्चे इसी पे काम करते हैं फिर। तो इनसे बहुत सारा फायदा है हम लोगों को। बच्चे थोड़ा इंटरेस्ट लेते हैं सबसे ज्यादा। क्लास में ना एक अट्रैक्ट करके रखता है पूरा क्लास बच्चों को, बच्चे अपना लर्निंग में ही इन्वॉल्व रहते हैं। बहुत तरह की चीजें हैं, बहुत बेनिफिट है। बच्चे का कॉन्सेप्ट सबसे ज्यादा तो जरूरी है इसमें, जो बच्चों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है ना, तो ये बहुत ज्यादा काम करता है बच्चों के लिए। तो इसमें मैं कुछ और टीएलएम आप लोगों के बीच में दिखलाना चाहूंगा यहाँ पे। टाइम वाले में आप लोगों को तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। ओ सर। उसमें कंफ्यूजन नहीं है ना। नो। आइए एक इंग्लिश का टीएलएम मैं आपको ले चलता हूँ। यहाँ पे कुछ फ्रूट्स का नेम है। ये प्रैक्टिस सेट बच्चों को ना वर्ड पावर इंप्रूव करने में बहुत ही काम करेगा ये।
तो यहाँ पे आप लोगों ने देखा ये टीएलएम कैसे बना है। मुझे लगता है कि देख के आप लोग समझ गए होंगे कि इसको बनाने का प्रोसेस कैसा रहा होगा। जी सर। इसमें सिंपली देखिए, मैंने यहाँ पे तो फिर बोलूंगा कि मैंने तो यहाँ पे कंप्यूटर का यूज किया है। आप चाहें तो आप हाथ से भी फ्रूट्स को ड्रॉ कर सकते हैं, या फिर किसी भी स्टेशनरी के शॉप में आपको फ्रूट के चार्ट मिल जाएंगे, तो वो चार्ट परचेज अच्छा। करके इसके ऊपर में उसको कट करके फ्रूट्स को चिपका सकते हैं। और ये पॉप स्टिक ये भी आपको मिल जाएंगे स्टेशनरी शॉप में ही। तो ये टीएलएम देखिए बच्चों को कितना इंगेज कर देता है, बच्चे खुद से वर्ड बना रहे हैं, देख रहे होंगे इसमें आप। तो इसमें क्या है ना, बच्चों का वोकेबुलरी, बच्चे इसको वर्ड मीनिंग जो ये वर्ड्स जो है वो बच्चे इसको याद कर सकते हैं बहुत ही इजीली। खेल खेल में देखिए सारा चीज बच्चे खुद से कर ले रहे हैं। तो ये टीएलएम जो है हम लोग अलग अलग सब्जेक्ट पे भी, जैसे कि मंथ्स के नेम हो गए हैं, वेजिटेबल्स के नेम हो गए हैं, एनिमल्स के नेम हो गए हैं, इस तरह से बहुत सारी चीजों पे हम लोग इस तरह का इस टीएलएम को बना सकते हैं। तो इस टीएलएम पे अगर किन्हीं को कुछ पूछना हो, सवाल करना हो, तो आप हमसे पूछ सकते हैं। प्रियंका जी, राखी जी। नो मैम, समझ में आ गया। रोजी जी तो तो अभी जुड़ी हैं मैं ये हमारे भी साथ। जानना चाहूंगा कि ये टीएलएम बनाने में तो आप लोग को परेशानी नहीं होनी चाहिए। नहीं सर, हम्म। बिल्कुल इजी है। अब देखिए, इजी है इसको ना। भी चार्ट पेपर हम्म। से ही आपने बनाया है, और अगर हमारे पास पुरानी किताबें अगर मिल जाए बच्चों की होती है ना, तो उससे भी पिक्चर निकाल के भी कर हम्म। सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल उसका भी यूज बिल्कुल, कर कहीं से सकते भी। हैं। हम्म। बिल्कुल हाँ। कहीं से भी, अगर मान लीजिए आपका ड्राइंग, आपकी ड्राइंग अच्छी है तो आप खुद से बना भी सकते हैं ड्राइंग करके उसके ऊपर। हाँ, या बच्चों से भी, अगर बच्चों से भी, बच्चा भी ड्रॉ किसी बच्चों से करता भी बच्चे की था बना बहुत तो। सकते अच्छी हैं। ड्राइंग है तो उसको भी इंगेज कर सकते हैं कि तुम सब ड्राइंग बनाओ। हाँ। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो बच्चे भी एंजॉय करेंगे कि अगर उस इस टीएलएम को बनाने में अगर वो इन्वॉल्व होंगे तो उस चीज को एंजॉय भी कर सकेंगे और जल्दी सीखेंगे। हम्म। और बिल्कुल। प्रियंका जी, राखी जी। जी जी मैम। आप लोगों को कुछ पूछना है, कुछ कहना है? हम्म, तो सर को आइए एक पढ़ाने का थोड़ा सा, क्या बनाने का, क्या कुछ कह रहे थे आप। वो सर, आपका पढ़ाने का तरीका डीएलएम के द्वारा बहुत ही अच्छा और मतलब रोचक भरी रहा है, क्योंकि इससे मुझे भी बहुत सारी आइडिया मिले कि जो जैसे बहुत सारे छोटे बच्चे होते हैं ना, आजकल 3 साल 4 साल के बच्चे जो इंटरेस्ट नहीं लेते हैं पढ़ने में, ठीक है, अगर एक कराया जाए बच्चों से तो मतलब बहुत इंटरेस्ट लेके वो पढ़ेंगे और जल्दी वो लर्निंग उनका कंप्लीट हो जाएगा। सो हम लोग अपने क्लास बिल्कुल में बिल्कुल। जरूर करेंगे। देखिए राखी जी, मेरा फोकस यही था। मेरे हम्म। मुझे चाहिए था, आप एक समझिए, सबसे पहला प्रॉब्लम इशू समझिए। एक गवर्नमेंट स्कूल में तो सबसे पहले क्या होता था ना, कि गार्जियन अपने बच्चे को भेजना नहीं चाहते थे। उनको दिमाग में बस एक निगेटिविटी शुरू से बैठा हुआ रहता था कि गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाई नहीं होती है। ठीक है। जी और सर। बच्चे अगर पढ़ने जाते भी हैं तो एक लगता था कि वहां पे पढ़ाई नहीं होती है, तो बच्चे वहां पे मन लगा के पढ़ नहीं सकते हैं। अभी तक हम्म। जितना भी टीएलएम आप लोगों ने देखा, आपको क्या लगता है कि बच्चे पढ़ाई छोड़ सकते हैं? अगर ऐसा माहौल उनको मिले तो स्कूल में आके वो ना पढ़े, ऐसा हो सकता है ऐसे इन्वायरमेंट में? नो सर, वो बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, और जो बच्चे स्कूल नहीं आना चाहते वो रेगुलर रहेंगे। सही बात। और इसी में मैं आपको बता देता हूँ कि मेरे स्कूल का ना अटेंडेंस 90% रहता है। गवर्नमेंट स्कूल है मेरा, और मेरे हम्म। यहाँ अटेंडेंस 90% होता है बच्चों का। बच्चे अच्छा। मतलब इतना एंजॉय करते हैं सीखने में कि वो हम्म। जुड़े हुए रहना चाहते हैं। मतलब मेरा कॉन्सेप्ट ही है ट्रेडिशनल एजुकेशन से हटा के एक्टिविटी बेस्ड एजुकेशन पे फोकस करना है। बच्चों को कॉपी किताब पेन से हम थोड़ा दूर रखना चाहते हैं। वो बोर्ड पे लिख के और लेक्चर दे के और उसके बाद कॉपी में लिखवाना, ये सब थोड़ा सा मुझे भी प्रोसेस थोड़ा बोरिंग लगता है। बच्चों को हम इनसे थोड़ा दूर रखना चाहते हैं। चाहते हैं कि बच्चे इसको प्रैक्टिकल में आए, प्रैक्टिकल में सीखें,
और उसके लिए जो भी चीज मुझे बनाना पड़े मैं वो चीज बना के बच्चों को दूंगा। एक टीएलएम मैं आपको और दिखलाता हूँ फ्रैक्शन का, भिन्न का। ये बहुत ही बढ़िया टीएलएम है। इसका मेरे स्कूल में बहुत बच्चों के ऊपर ये इजी कर दिया है फ्रैक्शन को समझने के लिए। ये टीएलएम पहले आप देख लीजिए वीडियो में। तो ये टीएलएम आपने देखा कि ये भिन्न का कॉन्सेप्ट को क्लियर करने में बहुत ही कारगर ये टीएलएम होता है। देखिए इसमें भी सबसे पहले मैं बतलाना चाहूंगा, ये प्रैक्टिस सेट है हमारा। इसके पहले जो है ना, बच्चों को सबसे पहले भिन्न का कॉन्सेप्ट समझा देना होता है। आप उसको चार्ट पेपर में भिन्न का पूरा कॉन्सेप्ट को समझा सकते हैं। जैसे सर्कल को कितने तीन पार्ट में डिवाइड कर दिया तो 1/3 क्या होता है, 2/3 क्या होता है, वो आप पहले आप पोस्टर में वो सारी चीजें समझा दें। उसके बाद ये कार्ड का फॉर्मेट में ये टीएलएम को तैयार किया गया है। तो बच्चे इसमें देखिए खुद से बच्चे इसमें प्रैक्टिस कर रहे हैं, सारे बच्चे खुद से इसमें प्रैक्टिस करके इसको सीख भी रहे हैं, बना भी रहे हैं इसमें। तो इसके बारे में कुछ आप लोग को पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। सर एक मेरे मन में एक जिज्ञासा है। अगर जी मतलब मैम। बच्चों को आपने पहले टॉपिक एक्सप्लेन किया फिर उनको ऐसा टीएलएम के थ्रू पढ़ाया, तो क्या उन्हें मतलब प्रैक्टिस करने के लिए फिर से कि वो ज्यादा क्वेश्चन बनाए, जैसे स्कूल में होमवर्क मिलता है या कॉपी पे क्वेश्चन मिलता है कि प्रैक्टिस करो, तो वैसे भी करवाने की जरूरत होती है या इसी से उनका हो जाता है और फिर वो
एग्जाम में अच्छा से लिख पाते हैं, क्वेश्चन कर पाते हैं सॉल्व, या देखिए मैम, अलग से मेरे कॉपी यहाँ में करवाते हैं हम? नहीं, अलग से कॉपी में मुझे कुछ भी कराने का जरूरत नहीं पड़ता है। अब होता क्या है, जैसे मैंने आपको बताया ना कि एक क्लास को जब मैं पढ़ा रहा होता हूँ तो दूसरे क्लास को मैं कुछ प्रैक्टिस करने के लिए सेट अवेलेबल करा देता हूँ। तो उसमें क्या करता हूँ ना कि यही सब सेट मैं बच्चों को ना रीयूज करने के लिए दे देता हूँ कि ये मैं आप लोग कर चुके हो, इसको आप फिर से प्रैक्टिस कर लो। तो चीजें ना मतलब रिवीजन भी होते रहता है बच्चों का, मतलब अलग से कुछ भी करने का जरूरत नहीं होता है। और इसके माध्यम से बच्चों का कॉन्सेप्ट इतना बढ़िया से क्लियर हो जाता है ना कि मतलब आप फिर बच्चों से ऐसे भी पूछ लोगे तो बच्चे आपको बता सकते हैं कि क्या है कैसे है। मतलब कॉन्सेप्ट उन्हें बच्चों का कॉपी में, ऐसे भी हाँ, कॉपी में करने की जरूरत नहीं होती, इससे सारा कुछ वो अच्छे से समझ जाते हैं, तो ये बहुत अच्छी बिल्कुल बात है। बिल्कुल। तो इसको भी आपने तो वैसे ही लैमिनेट करके रखा है कि रीयूजेबल बन जाए जब भी आपने देखिए मैं पिक्चर दे? जितनी, हाँ, जितनी भी चीजें बनाता हूँ ना उसके ऊपर मैं सेलो टेप चिपका देता हूँ। ये अभी तक तो सेलो टेप चल रहा है। अब मैंने क्या किया है ना कि अमेजन से मैंने एक लेमिनेशन मशीन आता है 1500 रुपये का, वो मैंने परचेज कर लिया है। और लेमिनेशन का सीट वगैरह सब मार्केट में ही मिल जाता है। तो अब थोड़ा सा मैं इसको चीजों को और बेहतरीन बनाने के लिए ना अब थोड़ा सा लेमिनेशन का भी यूज मैंने शुरू कर दिया है। तो उतना तो आप इन इन आप सभी को करने का जरूरत नहीं है। ये चीजें ठीक है, मतलब कि इसको हम लोग कर सकते हैं। अ, मतलब उसको सेलो टेप के का यूज करके ही किया जा सकता है। एक देखिए मनी के ऊपर टीएलएम है, मनी के ऊपर इसको भी मैं एक बार दिखलाना चाहूंगा। जो नकली करेंसी है वो मार्केट में अवेलेबल है, वो आप या तो ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं, ये 500 200 के नोट, या फिर इसको आप कागज में भी बना सकते हैं, जिसमें नोट का शेप देके कुछ भी 100 200 लिख के एज ए कागज के रूप में आप इसको डिफाइन कर सकते हैं। तो इसमें ना बच्चे को करेंसी के बारे में चौथे क्लास या तीसरे क्लास के बच्चों को आप इस तरह का टीएलएम दे सकते हैं। करेंसी के बारे में बहुत बढ़िया इसमें पकड़ बनेगी बच्चों को। देखिए ये टीएलएम थोड़ा सा मैं एक बार दिखलाना चाहूंगा आप लोगों को।
तो ये वीडियो आप लोगों ने देखा, तो सबसे पहले फीडबैक मैं आप सबों का लेना चाहता हूँ कि ये बनाने में आप लोगों को कहीं कोई परेशानी? नहीं सर, राठी इसको जी। भी बना जी। जी मैम। हाँ, इसको भी बनाना काफी मुश्किल तो नहीं होगा। जो बनाना चाहेंगे थोड़ा टाइम लगेगा, और मनी हैंडलिंग बहुत अच्छे से इससे बच्चे समझ पाएंगे, उनको बहुत ही आसानी हो जाएगी। मतलब काफी यूजफुल टीएलएम है आपका। एक बात मुझे नहीं पता चला, राखी बताएंगी। वो पीछे जो एक आपने व्हाइट कलर का लगाया ना, वो हर हाँ, ये हाँ, वो मैम पॉकेट पॉकेट मैम पॉकेट बना है वो। शायद शायद रिटर्न का होगा कि सर ने समझाया है ना कि हाँ इतने का है, 60 रुपए 100 रुपए का, तो हमको कितना रिटर्न होगा। तो शायद बच्चे उसमें रिटर्न लिखेंगे कि हमारे पास कितने मनी रिटर्न होंगे, शायद यही सर ना। बिल्कुल बिल्कुल, जितने पैसे रिटर्न करने हैं तो वो हाँ, अमाउंट उस पॉकेट में डाल देने हैं। अच्छा। डाल देना है। बिल्कुल। ये एक्चुअली ना मनी का सब्ट्रैक्शन है। बच्चे ना सब्ट्रैक्ट करना सीख रहे हैं कि इतने पैसे को इतने में सब्ट्रैक्ट किया तो इतने पैसे बचे, और वो बच्चे उस पॉकेट में डाल देंगे। अब जैसे बच्चे जितना भी सेट यूज कर लिया, अब वो जाकर टीचर को दिखाएंगे। टीचर उसको वेरीफाई करेंगे कि हाँ आपने ये पैसा सही डाला है या नहीं डाला है सही। तो इस तरह से बच्चे ना एक रियल टाइम चीजें सीख जाएंगे कि आप दुकान में बच्चे कुछ भी परचेस करने जा रहे हैं तो कितना पैसा वापस होगा, वो बच्चे यहीं पे रियल टाइम चीजों को सीख ले रहे हैं। एक समझिए कि एक असली टाइप का दिखता हुआ नोट के साथ ही बच्चे ये सारा खुद से प्रैक्टिस कर ले रहे हैं इसमें। रियल टाइम का एक्सपीरियंस है उनका। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमको नहीं लगता कि इसको बनाने में परेशानी आनी चाहिए। हाँ ये है कि सेट है, चूंकि ये कार्ड बहुत ज्यादा है, आप इसको बनाने में भी बच्चों का यूज आप हेल्प ले सकते हैं। जैसे 20-25 कार्ड बनाना हो तो बच्चे का आप इसमें हेल्प लेके चिपकाने वगैरह का सारा प्रोसेस जो है उन कामों में बच्चों का हम लोग हेल्प ले सकते हैं। लेकिन ये एक बार बन जाएगा तो इसका अब आप जितनी बार चाहें उतनी बार प्रैक्टिस करा सकते हैं इसमें बच्चों को। मेहनत सिर्फ एक बार का है, इन सारे टीएलएम में आप देखिएगा मेहनत एक बार का है। और फिर लाइफ लॉन्ग चलने वाले ये सब टीएलएम है, मतलब लंबे चलेंगे, ये सब जल्दी फटेंगे भी नहीं। इसके ऊपर अगर आप सेलो टेप डाल देते हैं तो ड्यूरेबिलिटी बढ़ जाती है, जल्दी ये फटेंगे भी नहीं, जल्दी खराब भी नहीं होंगे ये सारे टीएलएम। और कुछ इसमें आप लोगों का कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। सर आप एक सवाल, अ, हाँ। जैसे आपका पढ़ाने का तो तरीका बहुत ही अच्छा है रहा है टेलर के द्वारा, तो अनदर गवर्नमेंट स्कूल के लिए आप लोग मतलब कुछ कर रहे हो कि नहीं? देखिए बात ऐसी है कि सारे स्कूल में अब तो क्या है ना कि जो अब एनईपी जो नया जो अभी हम लोग का शिक्षा नीति जो लागू हुआ है, उसमें हम्म। तो अब ये कंपलसरी किया गया है कि आपको टीएलएम का यूज करना ही करना है पढ़ाने में। ठीक है। हम्म। बहुत सारे स्कूल में टीएलएम का मटेरियल्स अवेलेबल कराया जाता है गवर्नमेंट की तरफ से। अभी तो भर के मटेरियल्स दिए गए हैं सारे स्कूल में। अब देखिए ये सब डिपेंड करता है, पर्सनल इंटरेस्ट की चीजें हैं ये सब। आप जितने भी टीएलएम देख रहे हैं ये सारे टीएलएम मैंने खुद से बनाए हैं। अगर टीचर चाहते हैं कि थोड़ा सा पढ़ाई को चेंज करे, कुछ इंटरेक्टिव वे में इसको लाएं, तो ये कंप्लीट अब टीचर के पर्सनल इंटरेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है। तो बहुत सारे स्कूल ऐसे हैं जहाँ पे टीचर्स पर्सनल इंटरेस्ट लेते हुए इस तरह का काम कर रहे हैं। इतने लेवल में तो नहीं, लेकिन फिर भी जितना उनसे बन पड़ता है उतना टीएलएम कुछ कुछ टीचर लोग भी अपने स्तर से बना के और उसका यूज कर रहे हैं। तो कुल मिला के सब डिपेंड करता है कि आप कैसे क्या पढ़ाना चाहते हो, आप कैसे माहौल बनाना चाहते हो, सब आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये सारे पर्सनल इंटरेस्ट की चीजें हैं। थैंक यू सर। सर, इसके लिए आप लोग को कोई ट्रेनिंग भी मिला या सेल्फ मोटिवेशन है आपका कि मुझे ये नहीं सब मैम, ये ऐसे तो कर? सारा सेल्फ सेल्फ मोटिवेशन है।
इवन जितने भी टीएलएम आप देख रहे हैं ना, वो सारा बनाने का भी खुद से ही कॉन्सेप्ट आता है। एक्चुअली जब बच्चों को पढ़ाते हैं ना, तो पढ़ाने के क्रम में ही दिमाग में आने लगती है कि यहाँ पे बच्चों को इस तरह का टीएलएम अगर हम इंट्रोड्यूस करें तो बच्चे इसको सही ढंग से कर सकते हैं। तो उसी आप देखिए, एक मैं सिंपल एडिशन कैसे बच्चों को खेल खेल में सिंपल एडिशन में बांध के, मतलब उतने देर बच्चों को इंगेज करके और इस पे बनाए रख सकता हूँ, उसका एक छोटा सा वीडियो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए, डैश एक्टिविटी है जिसमें डैश का आप यूज करके बच्चों को सिंपल एडिशन में भी जोड़ के रख सकते हैं। देखिए, एक छोटा सा वीडियो इसके ऊपर है। ये एक बुकलेट टाइप का बना हुआ है और इसमें भी सेलो टेप चिपका हुआ है सारे में। तो ये टीएलएम आप लोगों ने देखा है। इसमें सिंपली देखिए, बच्चे डैश के साथ खेल भी रहे हैं और इससे अपना एडिशन भी बना रहे हैं। और ये मैंने तो इसको बुकलेट के फॉर्म में बना दिया है। आप चाहे तो इसको कार्ड के फॉर्म में भी बना सकते हैं, कार्ड के फॉर्म में भी बना के बच्चों को दे सकते हैं, उससे भी ये खेल खेल में एडिशन बना सकते हैं। अब इसमें कर ये सकते हैं आप कि बच्चों का 4-5 बच्चों का एक ग्रुप बना दीजिए, उनके बीच में कार्ड्स बांट दीजिए। अब बच्चे एक एक करके डैश चलते जाएंगे और इस तरह से नंबर बनाते हुए वो एडिशन करते चले जाएंगे। इसमें तो डबल डिजिट का है, आप चाहे तो सिंगल डिजिट का भी एडिशन आप डैश के माध्यम से यूज कर सकते हैं। तो ये है टोटल। ये टीएलएम आपको कैसा लगा, इसके बारे में थोड़ा सा आप बताइए। बहुत अच्छा रहा सर। और इससे बहुत अच्छे तरीके से बच्चे एडिशन सीख सकते हैं, और क्योंकि साथ में खेल डाइस भी, वाला खेल, हाँ डाइस वाला हाँ खेल भी खेल खेल। भी खेल सकते हैं। देखिए, सारा रियूजेबल है। इसको देखिए, बच्चे मिटा दिए, इसको मिटा के इसको फिर से यूज किया जा सकता है। तो कुछ इस तरह के कॉन्सेप्ट हैं जिसमें टीएलएम के माध्यम से हम अपने स्कूल में बच्चों को, अपने सेंटर में बच्चों को पढ़ाई के माध्यम से जोड़ सकते हैं। बच्चे पढ़ाई को बहुत ही इंटरेस्ट के साथ लेंगे। वो आपके पास उनके अटेंडेंस 100% होगी। मतलब ये सारे बहुत सारे, अब देखिए, एक मल्टीप्लीकेशन का देखिए, टाइम तो बहुत ज्यादा नहीं है मेरे पास, मैं बहुत ज्यादा समय तो अभी नहीं दे पाऊंगा। लेकिन मैं चाहता हूँ जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट कुछ कुछ टीएलएम्स है वो कम से कम आप लोगों के नजर के बीच में मैं डाल देता हूँ। एक मल्टीप्लीकेशन का एक छोटा सा टीएलएम है, एक इसका वीडियो आप लोग देख लीजिए। हाँ, अब हमारे पास सिर्फ 6 मिनट बचे हैं सर। तो ये लास्ट है बस। मैं हाँ, नहीं, ठीक ये है ठीक इसका है, इसलिए बनाने का किसी का भी प्रोसेस से भी है। कुछ सवाल होगा तो जरूर पूछ लेगा। ठीक है। ये इसमें तो मैंने पूरा बनाने का प्रोसेस भी डाला है कि आप ऐसे इसको बना सकते हैं। एक हार्डबोर्ड शीट पे मैंने ये प्रिंट निकाल के चिपका दिया है। आप इसको चाहे तो हाथ से बना के चार्ट पेपर पे चिपका लें। चार्ट पेपर पे चिपका के उसके बाद इसके ऊपर सेलो टेप चिपका लेंगे तो ये आपका बनके रेडी हो जाएगा। ये कटर का यूज करके फिर मैंने इसे काटा है। और काटने के बाद इसके ऊपर फिर मैंने, देखिए, इसको सेलो टेप कैसे अप्लाई किया जाता है आप देख लीजिए। इसमें ना पूरे पे सेलो टेप डालना होता है, कहीं पे भी स्पेस छोड़ना नहीं होता है, वरना वो पेपर को फिर गंदा कर देगा।
इस तरह से देखिए पूरे पे सेलो टेप चिपक गया। अभी ये रीराइटेबल हो गया, मतलब अब इस पे हम कहीं पे भी लिखेंगे तो मार्कर पेन से हम इसको मिटा सकते हैं। इसमें इसको बनाने का तरीका क्या है ना, ये भी डाइस पे है, दो डाइस चलेंगे। तो ये आप लोगों ने देखा, इस तरह से ये मल्टीप्लिकेशन का है। कैसे मल्टीप्लाई करने के लिए भी बच्चों को ये टीएलएम दे सकते हैं, जो बच्चे सेल्फ प्रैक्टिस करके मल्टीप्लिकेशन सीख सकते हैं। तो मुझे लगता है ये भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ये टीएलएम कैसे बना है और कैसे इसका यूज कर सकते हैं हम लोग। आप लोग ना जीपीएस मुरुम चैनल को सब्सक्राइब कर लें, उसमें बहुत सारे टीएलएम है, और मैं अब उसमें और भी टीएलएम अभी डालने वाला हूँ। बहुत सारे नए टीएलएम मैंने इंट्रोड्यूस किया है। आप चाहें तो उसमें देख के और उस तरह का भी टीएलएम आप बना के बच्चों को यूज कराने के लिए आप दे सकते हैं। अब मैं लास्ट में अब आप लोगों का सवाल आमंत्रित करूंगा। अगर आप लोगों के पास कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। सर ने तो बहुत मेरी ही अच्छे आवाज आ से, रही है आप लोगों को? ये सर आ रही है सर, आपने तो बहुत ही अच्छे से बताया, और एक एक छोटे छोटे टॉपिक पे मतलब बच्चों को कैसे एकदम रोचक तरीके से पढ़ाया जाए, अब बहुत ही आसान हो जाता है अगर बच्चे इतने इंटरेस्टिंग वे में पढ़ेंगे तो उनके लिए भी, और पढ़ाने वाले के लिए भी तो मजा भी आता है। तो हम जी। सबसे पहले भी गीता जी लेट से जुड़ी हैं, गीता जी और रोजी जी। तो आज के सेशन का भी वीडियो हम ग्रुप में डाल देंगे। प्रियंका जी, राखी जी, आप लोग को कोई सवाल? क्योंकि नो, ये नो मैम। सेशन ये एंड हो जाएगा 3 मिनट में, और मैम बहुत ही वीडियो डाल अच्छे दीजिएगा से ना, हम समय। थोड़ा लेट से जुड़ पाएंगे तो देख सके वीडियो और थोड़ा समझ बना सके। हाँ हाँ, नहीं ठीक है। तो बहुत ही अच्छा सेशन, मतलब कैसे समय बीता, लग रहा था और भी सीखते सर से, लेकिन समय तो रुकता नहीं, इसलिए यस किसी का मैम। कोई भी सवाल है तो पूछ ले, या नो कुछ। मैम, बहुत अच्छा लगा ये सारी चीजें सीख के। प्रियंका जी। और सर का पढ़ाने का तरीका इतना अच्छा, जब बच्चे इतना जल्दी सीख जा रहे हैं तो हम लोग तो जल्दी जरूर तुरंत सारे चीज समझ में आ गए। नहीं, बिल्कुल आप लोग भी इस तरह से प्रैक्टिस कराएं बच्चों को। और बस यही मैं भी बोलूंगा। तो मेरे लिए आज का सेशन बस यहीं तक है। नहीं सर, धन्यवाद सर, सब हमारे पूरे टीम की तरफ से, हमारे ज्ञानशाला एजीजी टीम की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आज का समय आपने हमारे लिए निकाला। और हम चाहेंगे हम हमारे जो भी ज्ञान दूत हैं इसका अधिक से अधिक अपने बच्चों पे उपयोग करें और लाभ लें सर के आज के सेशन का। और बहुत बहुत धन्यवाद सर। और थैंक यू हमारे मैम, आप साथ सभी का धन्यवाद। जो भी साथी थैंक हमारे जुड़े हैं उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और सर आगे भी हम चाहेंगे कि आपका हमारा मार्गदर्शन मिलता रहे। तो बिल्कुल मैम, मैं हमेशा रहूंगा। जी सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू मैम। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू।